भगवान सूर्य और 7 घोड़ों का अद्भुत रहस्य। रविवार विशेष। जानिए भगवान सूर्य और 7 घोड़ों का अद्भुत रहस्य। सूर्य देव हर सुबह अपने रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से दिन का प्रकाश लेकर आते हैं। पुराणों में बताया गया है कि सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण हैं। अरुण भगवान विष्णु के वाहन के गरुड़ के भाई हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है, या यूं कहें कि कभी न खत्म होने वाला। यह इतिहास आज विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस सवारी पर सवार होते थे, यह तथ्य भी काफी रोचक है। सूर्य रथ। हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी काफी प्यारी मानी जाती है। गणेश जी एक मूषक यानी कि चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देख हर कोई अचंभित होता है कि कैसे महज एक चूहा उनका वजन संभालता है। गणेश जी के बाद यदि किसी देवी या देवता की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वे हैं सूर्य भगवान। क्यों जुते हैं 7 घोड़े? सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। 7 की संख्या खास है, लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलू से भी बंधा हुआ है। कश्यप और अदिति की संतान है। सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन सभी कश्यप तथा अदिति की संतान हैं। वर्ष के 12 माह के समान। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतानें बताई जाती हैं,
लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतानों की एक बात खास है और वो यह कि सूर्य देव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान हैं, यानी कि यह सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा एवं छाया है, जिनसे उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। यहाँ मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्विनी तथा वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहला पूर्वज बने। भगवान सूर्य का रथ। सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्य देव की विभिन्न मूर्तियाँ भी विराजमान हैं, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती हैं। कोणार्क मंदिर विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी अच्छे से दर्शाता है। 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं, लेकिन इस सब से हटकर एक सवाल काफी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है। यह संख्या 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं है। यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चलाए गए अर्जुन के रथ के भी 4 ही घोड़े थे। फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? क्या है इन 7 घोड़ों का इतिहास और ऐसा क्या है इस 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इसका ही चुनाव किया गया। 7 घोड़े और सप्ताह के 7 दिन। सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम हैं गायत्री, व्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं।
महज एक मान्यता है जो बरसों से सूर्य देव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्य देव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ कर सकता है? 7 घोड़े रोशनी को भी दर्शाते हैं। पौराणिक दिशा से विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं। एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है, बनता है इंद्रधनुष। यह रोशनी एक धुर से निकलकर फैलती हुई पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष बनाती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा होता है। प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। केवल यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक हैं। सारथी अरुण। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक ओर अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी वे सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। केवल एक ही पहिया रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तिल्लियां लगी हुई हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है। एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। पहिया एक वर्ष को दर्शाता है। यह अकेला पहिया एक वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियां एक वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 बलखिल्या जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को
प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही गांधर्व और पानग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती हैं। ऋतुओं का विभाजन कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है। भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।